नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः आपके अपने परिवार संजय सर साइकोलॉजी में मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एजुकेटर एक बार पुनः दिल की गहराइयों से आप सभी प्रिय मित्रों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, ये क्लास बड़ी सुपर क्लास है। ये नया बैच 0 से स्टार्ट हुआ है और आज उसकी 3rd क्लास हम लोग पढ़ेंगे, तीसरी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन तीसरी क्लास पढ़ने से पहले जो कुछ बच्चे अभी हमारे अभी लेटेस्ट बैच में ज्वाइन हुए हैं, नए विद्यार्थी, उनको भी ये मौका मिलेगा बहुत अच्छे से देखें, समझें, जानें कि हमने अभी अपनी पिछली 2 क्लासेज में क्या क्या पढ़ा है। पहले उसको 5 मिनट में रिवाइंड करते हैं, फिर उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अपने दोस्तों को, मित्रों को, प्यारे साथियों को जरूर बताओ, क्योंकि अब इस बैच में सिर्फ वही तो एंट्री करेगा जो पढ़ना चाहता है, जिसने एक स्टेप क्वालिफाई कर लिया है। इट मींस एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है, वो विद्यार्थी इस बैच में शामिल होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी का नाम मैं बोल देता हूं। अमित रंजन जी, अर्पणा जी, यमुना जी, खुशबू जी, आनंद भैया, प्रीति जी, लक्ष्मी जी, अन्नू जी, रीमा जी, उसके बाद नंदू भैया, मीरा शर्मा, प्रीति कुमारी, मेघू शर्मा, अमित जी, मधु जी, ज्योति जी, सरिता जी, खुशबू, प्रियंका जी, रेखा जी, अन्नू जी, वेरी बिल्कुल गुड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। प्रीति जी, सर आप टेस्ट सीरीज टेस्ट देने की बात करते हैं, वो कहाँ मिलेगा? टेस्ट टेस्ट सीरीज में ही मिलेगा बेटा। अच्छा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है। रानी कुमारी जी, ज्योति जी, रोमा जी, एनके भैया, सुजीत जी, सर ओल्ड बैच नहीं दिखा रहा है। ओल्ड बैच दिखाएगा, उसकी टेंशन मत करो, उस पर थोड़ा सा काम हो रहा है। वो सारा ओल्ड कंटेंट तो आपको सबको मिलेगा भाई, सब बच्चों को मिलेगा, टेंशन नहीं करो। रुचि कुंदन जी, प्रीति जी, टेस्ट के बारे में कुछ बताएं। माय डियर प्रीति, टेस्ट बेटा आप टेस्ट सीरीज पे जाके वहां पर ज्वाइन करना है। आपको फ्रीडम टेस्ट कूपन कोड लगाना है, तो आपको ओनली जो पेड बैच में बच्चे आ गए हैं उन सभी को केवल 299 में मिलता है पीजीटी का। यूजीसी नेट का 499 में मिलता है, उसका कूपन कोड नेट जेआरएफ है। मीरा जी, सजदा जी, सर जी मैं कल आपके कोर्स लिए। ठीक है मीरा जी, बहुत बहुत अभिवादन। नेहा जी, पिंकी जी, रानी, राधे राधे, वैशाली, संभावी, रविंद्र भैया, अनु जी आपका कमेंट दिख रहा है मुझे, टेंशन नहीं करो। मुक्ता जी, डिम्पल जी, रेणुका जी, सीमा जी, चंदन भैया, स्वीटी जी। हाँ यार, गुड न्यूज है, बिहार में बैट आने वाला है, बैट, है ना? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका सिलेबस यूजीसी नेट के इक्विवेलेंट होगा। इसीलिए तो यूजीसी नेट के बैच में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है ना, ले लो धमाकेदार, फटाफट 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 फटाफट। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन तो आएगा सजदा जी, टेंशन मत करो, वो कभी कभी चलता है। चलो, ऋषिकेश भैया, प्रिया जी, ये लाइव क्लास है प्रिया जी, बिल्कुल है बेटा। प्रीति कुमारी जी, पीडीएफ फॉर्म कब मिलेगा? पीडीएफ फॉर्म में कब मिलेगा? पीडीएफ तो सारी डाली हुई है बेटा, ऑलरेडी डाली डाली हुई, 7000 क्वेश्चंस ऑलरेडी डाले हुए हैं प्रैक्टिस के, सारे यूट्यूब यूट्यूब सबके मिला के। प्रकाश जी, झारखंड वाले में थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ वो ठीक है, आज बीपीएससी पीजीटी किस टाइम पर क्लास है? कल झारखंड पीजीटी वालों की होगी। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। प्रिया जी, बिल्कुल आपका नाम ले लिया सर। मैं अच्छा ठीक है सर जी, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट का ही क्लास होगा, बाकी 40 नंबर का नहीं? नहीं होगा बेटा, 40 नंबर का मैंने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया, मैं 40 नंबर का नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हिंदी इंग्लिश की मैराथन जरूर दूंगा आपको। सर आपका कोई जोर नहीं है पढ़ाने में? मतलब क्या कह रहे हो? बहुत स्टूडेंट हैं, आए, 1 मंथ में एग्जाम हो जाएगा। होने दो होने दो होने दो, टेंशन नहीं लो, आप होने दो एग्जाम को, ठीक है ना?
चलिए, रितु जी, सुप्रीता जी, विशाल जी, पिंकी पिंकी जी, ठीक है। बैट के लिए गुड न्यूज आपके लिए आ गई है। सर नेट का क्लास कितना हो गया है? बहुत सारा मैटर आपको हो गया, कब आएगा? आने वाला है। चलिए, शालिनी जी, रूबी कुमारी जी, ठीक है, सबका नाम ले लिया है। कोई इंपॉर्टेंट सूच नहीं है। अब यहां पर इस क्लास में कोई कमेंट की अनुमति इजाजत नहीं है। सिर्फ पढ़ने का क्लास है ये, और आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और कुछ नहीं करना है इस क्लास में, केवल पढ़ना है। ठीक है ना? पीजीटी वालों को क्लास कितने में होगा वो तो आप मुझसे बात कर लेना। ठीक है ना? नेट वाले बच्चों को सभी क्लासेज में फ्री एंट्री है, सभी में फ्री एंट्री है। शाबाश। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा। चलिए, तो देख लेते हैं यहां पर। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले देखो, इसी टाइम पर 3 दिन हम लोग अभी बीपीएससी, और 3 दिन हम लोग झारखंड पीजीटी, एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा। अब आज बीपीएससी, कल झारखंड पीजीटी, फिर बीपीएससी, ऐसे चलेगा। ठीक है ना? हाँ, जो कॉमन टॉपिक है, जो सिंपल टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन टॉपिक है, वो दोनों का साथ लेकर चलेंगे अपन। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, सबका बैच सेपरेट रहेगा, अलग अलग रहेगा। बिंदास पढ़ना है, कमेंट करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा। ठीक है भाई, अब कोई कमेंट नहीं, सिर्फ सब हो चुका है। देखिए मित्रों, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत विशेष क्लास डिस्कस करने वाले हैं, पीजीटी, जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कशन की बातें पहले कर चुके थे। ठीक है, उसके अलावा ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात करना शुरू कर दिया था कि हम लोग इस यूनिट में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब देखिएगा, तो यहाँ पर बात आती है मनोविज्ञान की। और मनोविज्ञान जो कि आपका सिलेबस का पहला चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है, पहले यूनिट का पहला टॉपिक है। दैट इज, इसमें आपको साइकोलॉजी का अर्थ पूछेगा एग्जामिनर, इसका ओरिजिन पूछेगा, इसका नेचर पूछेगा, इसका स्कोप पूछेगा, इसके सब टाइप्स या सब फील्ड्स पूछेगा, और इसका पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य पूछेगा आपसे। ठीक है बेटा? जी हाँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी तक जो 2 क्लास हुई थी उनको हम लोग एक बार रिव्यू उसका कर रहे हैं, उसका हम लोग वापस एक बार क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी देर में। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। तो आज से सबका 0 से शुरू हो गया ये बैच। ये कहां से शुरू हो गया बेटा? 0 से बैच शुरू हो गया। आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अगर आपको रैंक लानी है तो। उसके अलावा मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि वो सभी विद्यार्थी जो पहले से आपको बहुत सारा मैटर जो दिया गया है, पहले से आपके बैच के अंदर जो बहुत सारा मैटर आपके पास है, उस पूरे संपूर्ण मैटर को आप पढ़ लो एडवांस में। एडवांस में आप पढ़कर आएंगे तो आपको इस लाइव क्लास में बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन यहां पर साइकोलॉजी, जिसको हम लोग यहां पर सबसे पहले जब उत्पत्ति पढ़ते हैं इसकी, तो उत्पत्ति में साइकोलॉजी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना? किसका? अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के या लैटिन भाषा के वर्ड्स साइके प्लस लोगस, LOGOS, लोगस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है आत्मा का अध्ययन या विज्ञान, अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला या आत्मा का विज्ञान। ठीक है बेटा, यहां पर इसका मीनिंग जब हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी का मूल अर्थ होता है, मुख्य अर्थ कहलाता है बेटा, टू स्टडी अबाउट बिहेवियर, यानी व्यवहार का अध्ययन करना। अब आपसे पूछेगा भैया किसके व्यवहार का अध्ययन करना? ठीक है ना?
सॉरी, अगर हम यहां पर बात करें तो किसके व्यवहार का अध्ययन करना, तो बेटा किसके व्यवहार का सीधा अर्थ हुआ सभी प्राणी, पशु, मानव, शिशु, पक्षी, जानवर, सभी प्राणियों के व्यवहार को स्टडी करना, उनका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का मूल अर्थ कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इसका ओरिजिन। ओरिजिन में मैंने आपको समझाया कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये शब्द सबसे पहले 1590 में प्रयोग किया गया था। 1590 को हम 16वीं सदी के नाम से जानते और पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सदी में लगभग 100 साल होते हैं या 100 ही साल होते हैं, 100% 100 साल होते हैं। कितने साल होते हैं बेटा? बिल्कुल 100 साल होते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल। 15 सदियों में 1500 साल। 1500 साल प्लस 90 साल इज इक्वल टू 1590। तो ये 90 साल 16वीं सदी के हुए, तो इसको हमने 1590 को क्या नाम दे दिया? 16वीं सदी नाम दे दिया। इसके सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन थे? रूडोल्फ गोयकल। रूडोल्फ गोयकल मूल रूप से यूनानी थे और एक फिलोसफर थे, तो इनको यूनानी दार्शनिक कहा गया, इनको ग्रीक फिलोसफर कहा गया। ठीक है, फेमस बुक इनकी साइकोलॉजिया है। इसी बुक में इन्होंने 1590 में इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। तो सॉरी सर जी, क्लास रुक गया है। ग्रीक फिलोसोफर, हाँ। देखिए बेटा, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा प्लीज, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो फेमस बुक है इनकी साइकोलॉजिया, जो कि इन्होंने 1590 में लिखी थी। कब लिखी थी बेटा? 1590 में। ठीक है,
ये इसी बुक में यानी 1590 में सबसे पहले इस मनोविज्ञान शब्द का यूज किया था मिस्टर रूडोल्फ गोइकल द्वारा, ठीक है, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि 1590 बोले तो 16th सेंचुरी, 16वीं सदी से पहले, 1590 से पहले या बिफोर द 1590 जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो किस रूप में विद्यमान था? तो हमने आंसर दिया दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। कितने रूप में? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में यहां पर मनोविज्ञान 1590 से पहले, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस मार्कर के बनने से पहले इसका जो रूप था, इसका जो रंग था, इसका जो स्वरूप था, वो क्या था यार? मनोविज्ञान बनने से पहले भी क्या मनोविज्ञान था क्या? यानी मनोविज्ञान शब्द के आने से पहले। भैया इस मार्कर को हमने नाम दिया चमेली, हमने नाम दिया शीला, तो क्या इस नाम से पहले भी इसका कोई और नाम था? बिल्कुल था भाई। क्या था? ये एक बुरादे के रूप में था, या एक लिक्विड के रूप में था, या ये छोटे छोटे कणों के रूप में था? कुछ के रूप में तो था। तो हम वही बात कर रहे हैं कि 1590 से पहले भी मनोविज्ञान था। किस रूप में? माय डियर, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में। याद रखना है, कुछ विद्यार्थी, कुछ किताबें, कुछ टीचर्स और कुछ राइटर्स इसको गलत पढ़ते हैं, गलत लिखाते हैं, गलत, और किताबों में भी गलत लिखा है। वहां पर लिखा है सीधा कि मनोविज्ञान 16वीं सदी से पहले दर्शन शास्त्र के रूप में था। गलत है, 100% गलत है। उस किताब को फाड़ के फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो। गलत है, क्योंकि अगर मान लें कि मनोविज्ञान 16वीं सदी से पहले फिलॉसफी के रूप में था, तो इसका मतलब 1590 में फिलॉसफी मनोविज्ञान बन गया, जो कि गलत है कहना, पूरी तरह गलत। इसीलिए मनोविज्ञान के रूप में नहीं होकर सिर्फ उसकी एक शाखा मात्र था, ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, एक शाखा मात्र था। और उस ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी था तो द ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी। लेकिन इस फिलॉसफी का खुद का जन्म, दर्शन शास्त्र का स्वयं का जन्म कब हुआ था बेटा? ये 3री 4थी सदी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व 3री 4थी सदी में इसका जन्म हुआ था। किसका बेटा? फिलॉसफी का जन्म। यार एक बात बताओ, जब मनोविज्ञान, मान लीजिए ये मनोविज्ञान है ना, मेरे हाथ में ये मार्कर मनोविज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान इससे पहले, ये जो मार्कर है ना, इससे पहले फिलॉसफी की ब्रांच था, ठीक है ना, इससे पहले फिलॉसफी की ब्रांच था। मैंने ये समझा रखा, ये ट्री जो मैंने है ना फिलॉसफी का ट्री बनाया, और इस ट्री की ब्रांच कौन है? साइकोलॉजी है। कौन है बेटा? साइकोलॉजी, जिसका जन्म कब हुआ? 3री 4थी सदी में हुआ था। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब, अब देखो बेटा, गजब का क्वेश्चन आ गया फिर से। हाँ, 3री 4थी सदी यानी दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से लेकर 1590 16वीं सदी तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा था, और उस शाखा का नाम बेटा के रूप में विद्यमान था। और शाखा को हम मानसिक शास्त्र, हम मनोशास्त्र, हम मनोदर्शन, हम मानसिक दर्शन के नाम से पढ़ते हैं। यानी इस मार्कर का अभी तो नाम क्या है? मार्कर है। इससे पहले इसका नाम चमेली था। क्या नाम था? ठीक है ना, समझ में आ गई बात? क्लास किस किस दिन होता है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन में होगा बीपीएससी पीजीटी का, समझना। और बाकी 3 दिन होगा झारखंड पीजीटी का। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने यूजीसी नेट के बैच में एडमिशन लिया है, तो उसको
पूरे 6 दिन क्लास देखने को मौका मिलेगा, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने बच्चे अपना बैच भी ट्रांसफर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मामूली सा अमाउंट आपको देना है, जो आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं है ना, जो आपकी वैल्यूएबल लाइफ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप जिंदगी की फाइनल दौड़ में आप शामिल हो रहे हैं। और फाइनल दौड़ में शामिल होते समय कोई कंजूसी नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। बस आई कैन डू इट, वी विल विन द रेस, एक ही फीलिंग होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। समझ में आया बात बेटा? चलो, तो इसका मतलब मनोविज्ञान का पहले नाम क्या था, कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? सर मानसिक शास्त्र था, सर मनोशास्त्र था, सर मनोदर्शन था, सर मानसिक दर्शन था, कुछ भी कह दो, ठीक है, चलेगा। मदर, अच्छा, मदर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की जननी कौन है? अरे मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की जननी तो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है। नेट का टाइम मेरे बच्चों, शाम को 5 बजे नेट का क्लास होता है, यूजीसी नेट का, और 1 बजे केवल पीजीटी। लेकिन ऐसा मत समझो ये पीजीटी का क्लास नेट में बहुत ज्यादा काम आता है और नेट का क्लास पीजीटी में बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 70%, 60 से 70% यूजीसी नेट का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस सेम है, और सेम है तो सेम पढ़ो ना यार। तो ये वाली क्लास यूजीसी नेट वाले बच्चे को 100% सहायता करेगी, 100% ताकत देगी, और यूजीसी नेट वाली क्लास मेरे पीजीटी वाले बच्चों को 100% ताकत देगी। इसलिए पढ़ना है और लेवल से पढ़ना है, बस एक एक चीज को ऑपरेट करके पढ़ना है। एग्जाम की डेट आएगी तो हम स्पीड बढ़ा देंगे, उसको आपको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो संजय सर का कमिटमेंट सारे बच्चे जानते हैं, पुराने बच्चे जानते हैं, नए बच्चे भी जान जाओगे, है ना, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। कोई बहुत विशेष अर्जेंसी होती है तो फिर क्लास ऑफ रहती है, ठीक है? ओके बेटा, चलो मेरे बच्चे अब समझो। तो मदर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की जननी कौन? आपकी दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी है। आज का प्रश्न क्या था? मैंने प्रश्न दिया था दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से मनोविज्ञान था या नहीं था? से पहले, प्रश्न ये है, से पहले, यहां दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले, पहले हट गया यहां से पहले मनोविज्ञान था या नहीं था? तो 100% था। देखो उसको भी पढ़ लेते हैं। दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले, दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति से पहले मनोविज्ञान मानव या प्राणी के तर्क, चिंतन, कल्पना, निष्कर्ष, भविष्यवाणी, वर्गीकरण, विश्लेषण, निर्णय आदि अवधारणाओं या तत्वों के रूप में विद्यमान था। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब इस दुनिया में फिलॉसफी आया ना, दर्शन शास्त्र आया, तो दर्शन शास्त्र के आने से पहले भी साइकोलॉजी था। बिल्कुल था बेटा, 100% था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। किस रूप में था? यानी जब इस धरती पर मानव आया तो उसका तार्किक दृष्टिकोण, उसका काल्पनिक दृष्टिकोण, उसका वैचारिक दृष्टिकोण, उसका मानसिक दृष्टिकोण, उसका बौद्धिक दृष्टिकोण, उसका भविष्यवाणी संबंधी कथन, उसके निष्कर्षात्मक कंक्लूजन्स, वो सभी अवधारणाएं जो है ना यार, एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्या शानदार तर्क करता है। आपके दादाजी, मेरे दादाजी, हमारी दादी माँ अनपढ़ थी, लेकिन क्या निर्णय नहीं लेती थी? डिसीजन नहीं लेना आता था? आता था। क्या सही है और क्या गलत है अंतर कर पाती थी। बहुत अच्छी कल्पना भी, कई बार तो परियों की कहानियां हमें सुनाया करती थी, काल्पनिक कहानियां। आप सोचिएगा, इसका मतलब उनके पास काल्पनिक दृष्टिकोण भी था, बहुत अच्छे से विचार भी करती थी, अच्छे से निर्णय भी लेती थी। और कई बार तो उस पूत को जो पालने में लेटा हुआ खेल रहा था, उसके खेल के आधार पर, उसकी एक्टिविटीज के आधार पर कह देती थी कि ये बच्चा बड़ा होकर ऐसा बनेगा, ये बच्चा वैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। वो अनपढ़ माँ, वो अनपढ़ दादी माँ, वो अनपढ़ पड़ोसन, आप सोचिएगा। और कहावत भी बन गई कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये आपने और हमने नहीं बनाई, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है, हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई है।
तो इसका मतलब वो कोई अंतर्यामी नहीं थे, लेकिन वो भली भांति जानते थे। सही बात है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई और इसके जनक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति प्राणी या मानव जन्म के साथ हुई थी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? मानव या प्राणी जन्म के साथ हुई। इस दुनिया में मनोविज्ञान कब आया? जब मानव आया, जब प्राणी आया। बिल्कुल 100% दिखेगा। ओल्ड बैच का सभी को वीडियो बार बार कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर वर्क चल रहा है। बेटा मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है ना, डोंट वरी। बहुत सिंपल है। चलिए देखो, मनोविज्ञान का जनक, उपरोक्त सभी इन सभी अवधारणाओं को सबसे पहले लिखने का काम, लिपिबद्ध करने का काम अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु क्यों है? क्योंकि इन सभी प्रकार की अवधारणाओं को, जिसको मैंने सर्किल में बंद किया है, इन सभी प्रकार की अवधारणाओं को मानव या प्राणी के कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय, वर्गीकरण, विश्लेषण, सभी प्रकार की अवधारणाओं को सबसे पहले लिखने का काम दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में सबसे पहले अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। दर्शन शास्त्र का जनक अरस्तु है, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है। बात समझ में आ गई? जननी कौन? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। बात समझ में आई बेटा? चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र के जनक कौन? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल है, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु हो गया। हर्मन एबिंगहॉस, जो कि जर्मनी के थे, 1885 में स्मृति शब्द और विस्मृति शब्द इस दुनिया को बताया। स्मृति और विस्मृति के जन्मदाता कौन है? बेटा हर्मन एबिंगहॉस है। कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ठीक है, कितनी अच्छी बात कहते हैं ये। नहीं, कहीं भी नहीं जाते हैं।
सिर्फ जो 4 बार फोन कर दिया एक बच्चे ने, तो आखिर में उठाना पड़ा, ठीक है ना, इसीलिए। खैर, तो हरमन एबिंगहॉस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने स्मृति और विस्मृति शब्द कब दिया बेटा? 1885 में। 1885 को नाम आते ही तो हमें कई बातें याद आती हैं यार। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग भी 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। एक और काम 1885 में हुआ था, भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी भैया 1885 में। यार 3 प्रश्न खोपड़ी में सेट कर लो। 1885 में स्मृति और विस्मृति शब्द किसने दिया? ठीक है ना, हरमन एबिंगहॉस। बुद्धि शब्द किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम ने। कब? 1885 में। यार कितने सारे प्रश्न समझ में आ गए। ठीक है ना, चलो देखिएगा। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यानी अतीत, अतीत वो जिसका लिखित कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? वापस समझो, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। इट मीन्स बेटा, अतीत जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता वो अतीत कहलाता है, और जिसका लिखित प्रमाण होता है वो इतिहास कहलाता है। तो लिखित इतिहास कब शुरू हुआ? जब मनोविज्ञान शब्द पहली बार आया। अरे जब ये मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द इस दुनिया में आया, ये साइकोलॉजी वर्ड इस दुनिया में आया 1590 में, तो यहां से मनोविज्ञान का इतिहास शुरू होता है। और अतीत, अतीत बहुत लंबा है, यानी 1590 से पहले सब कुछ मनोविज्ञान का अतीत है, जो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है बेटा, चलो यहां तक हमने सीख लिया। फिर हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी, जिसका अतीत और इतिहास की कहानी। अतीत हमेशा अलिखित ऐतिहासिक घटनाएं होती है, इतिहास लिखित ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, रिटन हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स होती हैं बेटा। ठीक है ना, पास्ट इवेंट्स होती हैं। मनोविज्ञान का अतीत क्या है बेटा? अलिखित है, जो कि 1590 से पहले का संपूर्ण अतीत है। समझ में आ गई बात? साइकोलॉजी शब्द 1590 गोयकल ने यूज किया था, तब से मनोविज्ञान का अतीत शुरू होता है। उससे पहले सिर्फ मनोविज्ञान का अतीत है। ठीक है, अतीत लंबा है, प्राणी जन्म से लेकर 1590 तक, प्राणी जन्म से लेकर 1590 तक। उसके बाद फिर आता है मनोविज्ञान की हिस्ट्री की कहानी शुरू होती है, मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी शुरू होती है। और मनोविज्ञान का इतिहास बेटा, जो लिखित शब्द 1590 से शुरू होता है सही मायने में अगर देखा जाए तो, लेकिन इसका वास्तविक प्रचालन जो है वो कब शुरू हुआ, उसको हम लोग यहां पर देखते, समझते और जानते और पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर कट बात है? तो ध्यान से आपको समझना है कि इतिहास वह है, हिस्ट्री वो वह है हाँ, देखिएगा। तो इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास, जो इतिहास लिखित भूतकालीन घटनाएं, तथ्य हैं बेटा, इस इतिहास को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? यहां से आपकी नई क्लास शुरू होने वाली है। पूर्व वैज्ञानिक काल, जिसे प्री साइंटिफिक पीरियड कहते हैं, ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक का जो समय है वो मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल कहलाता है। ठीक है, वैज्ञानिक काल या उत्तर वैज्ञानिक काल या आधुनिक काल या नवीन काल या वर्तमान काल 1879 से शुरू होता है, जो आज तक चलता है। कहां तक चलता है बेटा? आज तक चलता है।
अब देखो, यहां से आगे की कहानी शुरू होती है। अब इसको तो हम हटा देते हैं। और अब देखो, मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज का टॉपिक हमारा होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब थोड़ा सा डूब कर पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। देखो बेटा, मनोविज्ञान का इतिहास, इसको हमेशा हम कहते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास का मतलब हुआ अर्थात जो जहां से लिखित प्रमाणों के रूप में हमें प्राप्त होता है। सब कुछ बेटा समझ लो, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपकी क्लास के साथ ही, वीडियो के साथ ही अटैच्ड होती है पीडीएफ। जो आपको पढ़ा दिया वो सारी की सारी पीडीएफ अटैच्ड होती है। इसीलिए कुछ नहीं सोचना, इस नए बैच का कमाल यही होगा। अब आपको वीडियो के साथ उसका ये बोर्ड का पीडीएफ साथ में अटैच्ड होगा, जिसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। साथ में उसके पूरा यूनिट होने के बाद उस यूनिट का कंप्यूटर टाइप्ड नोट्स आपको एक साथ मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? सब कुछ क्लियर है ना? यही बात आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो पुराने बैच में जो पुराना रिकॉर्डेड बैच और पुराना कंटेंट है उसको पढ़ते रहो, आप घोट के पी जाओ। वो पूरा सिलेबस कवर करता है, शानदार सिलेबस कवर करता है। अगर उसको पढ़ोगे फिर लाइव में पढ़ोगे तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा। एक ही क्लास को 5 से 10 बार जो बच्चा पढ़ लेगा ना, फिर उसको जंगल में भी छोड़ दोगे ना तो भी वो बता देगा कि इस पेड़ की ये पत्ती जो है ना, ये क्यों गिर रही है। उसमें अपना पूरा मनोविज्ञान लगा देगा वो। समझ में आ रही बात है ना? चलो, यही बात आपको समझना है। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात जब करते हैं तो इसका पहला जो है हमारा, दैट इज पूर्व वैज्ञानिक काल। प्री साइंटिफिक एज। इसका टाइम शुरू होता है बेटा ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक। फिर एक प्रश्न पूछता है, समर्थक इसके सपोर्टर्स कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोइकल, सुकरात, हिप्पोक्रेट्स, देखिएगा यहां पर एक बहुत अच्छा नाम है, हिप्पोक्रेट्स, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। एक समर्थक है हिप्पोक्रेट्स। ये प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हैं, डॉक्टर है ये। ठीक है ना? समझ में आई बात? चलिए देखिएगा, तो प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हैं और प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक होने के साथ साथ इन्होंने
एक बहुत ही फेमस एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है, फेमस थ्योरी है इनकी, और फेमस थ्योरी है शरीर गठन का सिद्धांत। शरीर गठन का सिद्धांत, बॉडी फॉर्मेशन थ्योरी। बॉडी फॉर्मेशन थ्योरी है इनकी, ठीक है। और शरीर गठन के सिद्धांत की जब बात आती है तो इसका अनुसरण, मतलब हिप्पोक्रेट्स के जो फॉलोवर हैं, है ना, जो फॉलोवर्स हैं इनके, वो कौन कौन थे? फॉलोवर्स। अगर इनका फॉलोवर्स कभी कोई पूछेगा तो आपको दो नाम याद रखने, सेल्डन और क्रेचमर। अभी आपको ध्यान होगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था क्रेचमर का, है ना। सही मायने में अच्छी बुक्स की बात करें तो इन्होंने, अगर लेवल की एनसीईआरटी की बात करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने व्यक्तित्व को तीन ही प्रकारों में डिफाइन किया था क्रेचमर ने, लास्ट में उसका बाद में चौथा प्रकार जोड़ा है, बाद में चौथा प्रकार जोड़ा है। तो अब क्वेश्चन के दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। अब यहां पर आपके यहां तो सारा ही खेल कंफ्यूजेबल का है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, समझिएगा। यानी कि सिंपल कहानी है, 20वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में आगे चलकर इस हिप्पोक्रेट्स का जो टाइमिंग है वो 400 ईसा पूर्व का, बिफोर क्राइस्ट का माना जाता है। और हिप्पोक्रेट्स ने आगे चलकर अपने व्यक्तित्व वर्गीकरण को 4 श्रेणियों में बांटा था। कितनी श्रेणियों में बेटा? 4 श्रेणियों में। यानी कि अगर आप हिप्पोक्रेट्स की कहानी पढ़ते हैं तो इन्होंने शरीर गठन सिद्धांत में व्यक्तित्व के प्रकार, पर्सनैलिटी टाइप्स की अगर बात करें तो इन्होंने पर्सनैलिटी के जो टाइप्स हैं वो कितने बताए थे? तो पर्सनैलिटी टाइप्स इन्होंने 4 ही बताए थे। कितने बताए थे बेटा? 4 बताए थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? बहुत आसान है। इसका मतलब मैंने अभी तक आपको जो समझाया है, सिंपल कहानी इतनी सी है कि हम लोग मनोविज्ञान का इतिहास तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो पहला प्री साइंटिफिक एज को पढ़ते हैं। और प्री साइंटिफिक एज, पूर्व वैज्ञानिक काल का टाइम कब शुरू हुआ बेटा? ईसा पूर्व से लेकर 1878 तक। इसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, गोयकल और हिप्पोक्रेट्स हैं। इनमें से एक व्यक्ति है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स हिप्पोक्रेट्स जिनका टाइमिंग 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। नंबर 1 बात, इनका प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। इस बार नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, इस बार पीजीटी में पूछेगा तुमसे, जाते एग्जाम में दिखेगा। इतना फेमस व्यक्ति है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। तो ये हिप्पोक्रेट्स वास्तव में एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक और चिकित्सक दोनों थे। ये एक फिलोसफर भी थे और ये एक डॉक्टर भी थे, पहली बात। नंबर 2, हिप्पोक्रेट्स ने एक फेमस थ्योरी दी थी जिसे हम बॉडी फॉर्मेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। शरीर गठन का सिद्धांत किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है बेटा। और इस शरीर गठन के सिद्धांत में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए इन्होंने? 4। पर्सनैलिटी टाइप्स कितने बताए थे हिप्पोक्रेट्स ने? 4। कौन कौन से बताए? काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, अधिक रुधिर वाले और कफ प्रवृत्ति वाले, है ना। इनको
शारीरिक द्रवों के आधार पर बांटा था। मेलनकोरिक, कोलेरिक, सैंग्विन और प्लेग्मेटिक। इस प्रकार से 4 नामों से पुकारा जाता है। ये किसने दिया था? हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स के अनुगामी फॉलोवर्स कौन कौन है? क्रैचमर और सेल्डन है। सेल्डन और क्रैचमर। सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बांटा था, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इसी प्रकार क्रैचमर ने व्यक्तित्व को 4 श्रेणियों में बांटा था। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहला पिकनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा एस्थेनिक और चौथा डिस्प्लास्टिक। ठीक है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा जब आपको पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, जब व्यक्तित्व का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर हम इनको पढ़ेंगे, मजा भी वहीं पर आएगा। लेकिन इतना याद रखना है कि ये हिप्पोक्रेट्स के फॉलोवर्स हैं और इनका टाइमिंग लगभग 19वीं 20वीं सदी है ना, 19वीं 20वीं सदी के आसपास इन्होंने यहां अपनी थ्योरीज दी थी व्यक्तित्व वर्गीकरण की। तो ये तो बात थी हल्की सी। अगर हम देखें एक नजरिया, अब प्लेटो की बात कर लेते हैं। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और प्लेटो और अरस्तु इन दोनों के गुरु सुकरात थे। कौन थे? सुकरात। डेकार्टे की बात करते हैं। आपको याद होगा डेस्कार्टे और डेकार्टे का इस बार आपका प्रश्न था। ठीक है ना, यूजीसी नेट के 2023 के दिसंबर के पेपर में पहला ही प्रश्न यही पूछा था, डेस्कार्टे वाला। ठीक है, डेकार्टे ये एक फेमस फिलोसफर, एक दार्शनिक थे, एक मनोविज्ञानी थे। इनकी विचारधारा मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में परिभाषित करने की रही है। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी का पहला पड़ाव है जो हमने समझा। बात आती है दूसरे पड़ाव की, मनोविज्ञान का आधुनिक वैज्ञानिक उत्तर वैज्ञानिक काल, जिसे हम लोग साइंटिफिक मॉडर्न पोस्ट साइंटिफिक पीरियड के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ? पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ? है ना, आधुनिक काल। आधुनिक काल। अब ये आधुनिक काल में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमसे पूछा क्या है कि आधुनिक काल कब शुरू हुआ, तो टाइमिंग पूछ रहा है हमसे, आधुनिक काल कब स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास उत्तर है इसका, हमारे पास आंसर है। आंसर क्या है? बड़ा सिंपल है। कब शुरू हुआ? 1879 से
शुरू हुआ। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सिंपल कहानी है, वापस समझो कि अभी हमने पढ़ा, यहां पर दिमाग पूरा लगा दो। 1878 तक, 1878 तक तो मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल है, पूर्व वैज्ञानिक काल है, पुराना काल है, या हम कहें, लेकिन इसका आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड ऑफ साइकोलॉजी है ना, 1879 से शुरू हुआ। ठीक है ना, 1879 से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1879 से। अब देखो 1879 से शुरू होते ही एक बात समझ में आती है कि भैया 1879 में और कौन कौन से कांड हुए थे। देखिएगा, अब आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान का आधुनिक काल, भैया आधुनिक काल कब शुरू हुआ? तो 1879 से शुरू हुआ और कब तक चला? से आज तक, से आज तक का जो समय है वही मनोविज्ञान का नवीन काल, आधुनिक काल या वैज्ञानिक काल कहलाता है। और 1879 कहते ही भाई, 1879 वर्ड आते ही समझ जाओ इसकी दो तीन बातें विशेष हैं। कौन कौन सी बातें विशेष हैं बेटा? 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने, फ्रांसिस फ्रांसिस गाल्टन ने फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द दिया था। कौन सा शब्द? व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द दिया था। ठीक है ना, ये शब्द दिया था। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 पर क्या हुआ? पहली प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट। समझ में आया? विलियम वुंट ने दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी, दुनिया की पहली, 1879 में। बात समझ में आई? 1879 में व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था इस दुनिया में पहली बार, 1879 में। और क्या हुआ बेटा? वुंट द्वारा, वुंट द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी, की शुरुआत हुई थी।
ठीक है भाई, की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? तो यहां पर ये 2 से 3 चीजें आपको दिमाग में सेट करनी चाहिए। 1879 में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द दिया था। 1879 में वुंट द्वारा दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई और मनोविज्ञान को एक नया रूप स्वरूप दिया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का रूप स्वरूप दिया था। किसने? विल्हेल्म वुंट ने। जितने भी मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मैं इंग्लिश सारी टर्म्स यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ में लिखता हूं तो टाइम हमारा कंज्यूम हो सकता है। इस कारण इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी साथ में लिख लिया करो, कॉपी और पेन लेके बैठो, कॉपी और पेन लेकर बैठो। जब मैं क्योंकि बोलता ज्यादा हूं लिखता कम हूं, तो बहुत सारी चीजें जो समझाने के दौरान समझाई जाती हैं उनको भी आप साथ के साथ लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा मेरी क्लास में कॉपी और पेन लेके बैठा करो। जब भी मैं कोई भी क्लास, चाहे मैं एमसीक्यू समझा रहा हूं, चाहे मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? यही बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। क्लियर बेटा? चलिए, तो ये सारी की सारी कहानी फ्रांसिस गाल्टन के बारे में पढ़ी हम लोगों ने। अब आती है शुरुआत वास्तव में क्वेश्चन नंबर 1 की। समझिएगा, आधुनिक विश्व में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत, आधुनिक मनोविज्ञान की, आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, किसने, किसने, कहां पर, कहां पर की थी? ये 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं बेटा? 3 क्वेश्चन, और तीनों का आंसर्स आपको अच्छे से पता है। भाई देखो, ओके फ्रेंड्स, ग्रेट ग्रेट। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है यानी व्हेन, विच एंड हु, व्हेन विच हु, समझ में है ना? यानी कब, कब, व्हेन, यानी विश्व में, इन द वर्ल्ड, मॉडर्न साइकोलॉजी का जो स्टार्टिंग फेज है या उसका ऐतिहासिक जो फेज है, हिस्टोरिकल जो फेज है, वो व्हेन, कब स्टार्ट हुआ था। एंड हु, बाय हुम, किसके द्वारा बनाया गया था। एंड कहां पर, वेयर। समझ में आई बात? तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कब का अर्थ होगा बेटा? 1879 में। ठीक है, आंसर हो गया पहले प्रश्न का। कॉमा, कॉमा, किसने? विल्हेल्म वुंट ने। विल्हेल्म, इसका पूरा नाम विल्हेल्म वुंट है। किताबों में विलियम वुंट लिखा होता है, जो कि गलत है। ठीक है, तीसरा, इसका उत्तर कहां पर? तो बेटा जर्मनी, लिप्जिक, लिप्जिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, लिप्जिक विश्वविद्यालय, लिप्जिक शहर, लिप्जिक शहर, लिप्जिक शहर, जर्मनी, जर्मनी में इसका उत्तर हो जाएगा।
सुन लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। दुनिया में आधुनिक मनोविज्ञान यानी नया मनोविज्ञान, नया मनोविज्ञान, और किस रूप में, अगर आपसे अगला प्रश्न पूछ ले किस रूप में, किस रूप में, तो आप उत्तर देंगे, है ना, इन विच, किस रूप में, किस स्वरूप में, किस शेप में, किस साइज में, किस रंग में, तो किस रूप में, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा, अरे प्रथम, प्रथम प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके, स्थापित करके शुरुआत की थी, स्टार्ट किया था। यानी बात समझना, दिमाग पूरा लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वापस समझो, दुनिया में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत सबसे पहले 1879 में विल्हेल्म वुंट ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी, इस लिप्जिग यूनिवर्सिटी का नया नाम, इसका कोई पूछे तो आप इसका नया नाम क्या बोलोगे, अरे नया नाम, नया नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। नया नाम क्या है बच्चा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये इसका नया नाम है आजकल जो आता है। ठीक है बेटा, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, समझ गए। तो विल्हेल्म वुंट लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जो नया नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, लिप्जिग शहर में, जर्मनी में, किस रूप में, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके नए मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। अब एक बात बताओ, जब मनोविज्ञान में एक नई चीज को जन्म दे दिया, प्रयोगों को, इससे पहले मनोविज्ञान में कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कभी कोई प्रयोग नहीं हुआ। मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, भैया विल्हेल्म वुंट ने किया। इस कारण इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और मनोविज्ञान को नवीन रूप, आधुनिक रूप किसने दिया, विल्हेल्म वुंट ने, तो इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको बेटा, अरे विल्हेल्म वुंट को। समझ गए ना मेरी बात को, कहानी को, पूरे किस्से को बेटा, देखो समझ लो। इसीलिए, इसीलिए वुंट को, वुंट को, इसीलिए वुंट को आधुनिक, आधुनिक मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, का जनक कहा जाता है। मेरी बात समझ गए मेरे बच्चे, सभी प्रिय मित्र समझ गए। भाई मनोविज्ञान का इनको आधुनिक जनक क्यों कहा जाता है, हु इज द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। देखो यहां पर आप कह सकते हैं मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, या आप कहें, या आप कहना चाहें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, या कहना चाहें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी,
अब बता दो फटाफट, कौन होगा? जल्दी जल्दी बता दो। प्रश्न नंबर 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 1, 2, 3। समझ गए भाई? ये बीपीएससी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, यूपी पीजीटी की सबसे सुपर डुपर क्लास है ये। जो क्लास में जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में आप सबका सिलेबस एक होगा ना, तो क्लास एक ही होगी। और जैसे ही टॉपिक अलग हुआ तो अलग अलग हो जाएंगी, इसीलिए तो टाइम भी अलग अलग है। समझ में आई बात? शाबाश। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप 100% गलत उत्तर देंगे, और आपने दिया। अरे भाई, इसका उत्तर विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स। इसका उत्तर वुंट है, और इसका उत्तर भी वुंट है। प्रश्न अलग अलग हैं, यहां पर मॉडर्न फादर हैं। अरे पिताजी नए हैं। नया कौन है? पिताजी हैं। और यहां पर नई कौन है? साइकोलॉजी नई है। अरे तो लड्डुओ, यही तो सीखने समझने का कंसेप्ट है बेटा। दैट्स वेरी अमेजिंग टॉपिक, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो यही बात है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तो वुंट है, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी अगर आ जाए तो तुम लोग यही तो करोगे, उत्तर विलियम जेम्स होगा बेटा। विलियम जेम्स को ध्यान से समझ लो। अरे बेटा, ये मनोविज्ञान के नए पिताजी हैं, और नए मनोविज्ञान के पिताजी वुंट हैं। यहां पर मनोविज्ञान नया है, यहां पर पिताजी नए हैं। यहां मनोविज्ञान नया, यहां पिताजी नए। जब पिताजी नए हैं तो विलियम जेम्स होगा, जब मनोविज्ञान नया है तो विलियम वुंट होगा। कहानी खत्म। कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, अरे बेटा, इसकी हिंदी हिंदी कर, अच्छा हिंदी भी लिखें क्या? लिख देते हैं। देखो, ये मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक, आधुनिक जनक, ठीक है? यहां पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, ठीक है? यहां पर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अब देखो, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न आता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भाई, दुनिया में पहली बार मनोविज्ञान को नया रूप दिया, नया अंदाज दिया, किसने? विल्हेल्म वुंट ने। एक और प्रश्न आता है कि भाई 1879 में दुनिया की पहली प्रयोगशाला बनाई, तो 1879 में कितने कांड हुए? दुनिया की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो गजब का क्वेश्चन यहां पर आता है। ये तो थी विश्व की कहानी के संदर्भ में, लेकिन भारत में, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान,
आधुनिक मनोविज्ञान इन इंडिया, मॉडर्न साइकोलॉजी। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब, किसने, कहां पर की थी? है ना धमाका प्रश्न। कब, किसने और कहां की थी इन इंडिया? व्हेन, हु एंड वेयर। कब, किसने और कहां की थी इंडिया में? तो यह प्रश्न बहुत धमाका है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। अब बताओ क्या आंसर है। वेरी एक्सीलेंट, परफेक्ट है। तो यहां पर भारत में आधुनिक या फिर वैज्ञानिक या फिर प्रयोगात्मक या फिर नवीन या फिर उत्तर वैज्ञानिक भारत में आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रयोगात्मक, नवीन, उत्तर वैज्ञानिक मनोविज्ञान की शुरुआत किसने बेटा? समझना, धमाका है। अरे इन इंडिया, विश्व में पढ़ लिया, वर्ल्ड में हमने पढ़ लिया। जर्मनी के विल्हेल्म वुंट ने जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, लिप्जिग यूनिवर्सिटी लिप्जिग शहर में है, लिप्जिग शहर जर्मनी में है, जर्मनी के लिप्जिग शहर की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में विल्हेल्म वुंट ने 1879 में दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई। दुनिया में मनोविज्ञान को सबसे पहले प्रयोगों के रूप में नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया, नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। दुनिया में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप में मनोविज्ञान को स्थापित किया, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसलिए नवीन मनोविज्ञान, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता, के जनक विल्हेल्म वुंट हैं। लेकिन मनोविज्ञान के जनक अरस्तू हैं। वापस सुनो, मनोविज्ञान के जनक अरस्तू, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेल्म वुंट, नवीन मनोविज्ञान के जनक विल्हेल्म वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विल्हेल्म वुंट। बात क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, अब पढ़ो। ये है तो भैया कब? 1915 में, 1915 में, कौमा, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त, एन सेन गुप्त द्वारा की गई थी। अब समझो, इसीलिए इसीलिए इसीलिए
इसीलिए एनएन सेनगुप्त को इसीलिए एनएन सेनगुप्त को भारत का वुंट कहा जाता है। वुंट कहा जाता है। भारत का विल्हेल्म वुंट कहा जाता है। भारत का वुंट किसको कहोगे भैया? अरे भारत का वुंट कौन है? विल्हेल्म वुंट कौन है? वो डॉक्टर एनएन सेनगुप्त है। डॉक्टर एनएन सेनगुप्त है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर कट है ना? फाइनल इंफॉर्मेशन है ये। किसी भी किताब में कुछ भी दे रखा है उसको डस्टबिन में डाल देना, ठीक है ना? ये फाइनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। एक एक कंसेप्ट को खोपड़ी में ले जाना है, समझना है, सीखना है। तो वापस समझो, यानी भारत में आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगात्मक नवीन उत्तर वैज्ञानिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 में हुई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा हुई थी, जिनको शॉर्ट रूप में एनएन सेनगुप्त कहा जाता है। और इसीलिए एनएन सेनगुप्त को भारत का विलियम वुंट कहा जाता है। बात समझ में आ गया बेटा? चलो अब देखो आगे की कहानी। ये तो थी भारत में। क्या किया था इन्होंने? अरे क्या किया था? क्योंकि क्योंकि जो कार्य विश्व में वुंट ने किया था, वुंट ने किया था वही कार्य भारत में डॉक्टर एनएन सेनगुप्त ने किया था। गुप्त ने किया था। बात समझ में आ गई? एक सेकंड के लिए आया। तो क्योंकि जो कार्य विश्व में वुंट ने किया था वही कार्य डॉक्टर एनएन सेनगुप्त ने किया था। इसीलिए अर्थात भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला
डॉक्टर एन एन सेनगुप्त ने बनाई थी? गुप्त ने बनाई थी। किसने बनाई थी? डॉक्टर एन सेनगुप्त ने बनाई थी। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। इसीलिए भारत में इसीलिए भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक या भारतीय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भारतीय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक डॉक्टर एन एन सेनगुप्त को कहा जाता है। क्लियर? तो भारत में भारतीय आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? डॉक्टर एन एन सेनगुप्त हुए। कौन हुए बेटा? डॉक्टर एन एन सेनगुप्त हुए। यही बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर? चलिए एक और बात यहां पर आती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी अमेजिंग। कौन सी बात है? कि भाई देखो, जब भारत में पहली बार प्रयोगशाला बनाई तो उस वक्त पर हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग ही नहीं था। तो फिर क्या था? अरे भैया दूसरे का किराए पर लेना पड़ा। जब भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई ना, जब भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर मनोविज्ञान का कुछ बोलबाला नहीं था। मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं था इंडिया में, कोई वर्चस्व नहीं था। अरे भाई सीधी सी बात है, मैं आपके शहर में आया, मेरा कोई वर्चस्व नहीं, तो मुझे किसी ने किसी के यहां पर किसी ने किसी के घर में आश्रय तो लेना पड़ेगा ना। तो वही किया हमारे मनोविज्ञानियों ने। क्या किया कि भैया कहीं कोई नहीं तो यार कौन घर दे सकता है? भैया मनोविज्ञान की जननी घर दे सकती है। कौन है? दर्शन शास्त्र। तो चलो दर्शन शास्त्र विभाग में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन एन सेनगुप्त और उनकी टीम सीधे दर्शन शास्त्र विभाग में चली गई और कहा कि हमें जगह दे दो, हम प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जगह दे देंगे, लेकिन हम आपको 1 साल के लिए देंगे, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो 1915 में अगर प्रश्न पूछे भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में दर्शन शास्त्र विभाग में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? दर्शन शास्त्र विभाग में। कहां पर हुई थी? दर्शन शास्त्र विभाग में हुई थी। क्लियर बेटा?
भारत में उस टाइम पर हमारे पास साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था ही नहीं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं तो जगह लेना पड़ेगी ना। कुछ बच्चे अभी भ्रमित हो रहे हैं, ये एस्टेट, पीजीटी सभी के सिलेबस में चैप्टर है। यूजीसी नेट में भी ये चैप्टर है, एस्टेट में भी ये चैप्टर है, पीजीटी बीपीएससी में भी, यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, एमपी पीजीटी, सब में ये चैप्टर है, झारखंड पीजीटी सब में है। तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो अच्छी बात है कि तुम्हें ये पहले से आता है, तुमने पहले से ये पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत गुड न्यूज है, ये तो आपके लिए सुखद बात है कि पहले से आता है, आपने मेरे बैच में पहले से पढ़ लिया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव बात है। तो उसको दोबारा तीन बार चार बार पढ़ने में हर्ज क्या है? परफेक्शन लाना है, खोपड़ी में सेट करना है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना? चलिए, तो भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में के दर्शन शास्त्र विभाग में हुई थी। क्लियर बात है? ठीक है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि भारत का देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर आता है, एक सेकंड रुकिएगा। तो भारत का प्रथम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्वेश्चन ये है अपना, भारत का प्रथम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो कब बना था? अगले ही साल 1916 में। लेबोरेटरी पहले बन गई दर्शन शास्त्र विभाग में, प्रयोगशाला पहले बना दी दर्शन शास्त्र विभाग में, लेकिन मनोविज्ञान विभाग भारत का पहला कब बना? 1916 में, अगले ही साल। क्योंकि एक साल के लिए दिया था उन्होंने तो भैया हमको, ठीक है ना, एक साल के लिए दिया था। अब देखो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे मनोविज्ञान विभाग
के फर्स्ट प्रेसिडेंट, मनोविज्ञान विभाग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने? हाँ, मनोविज्ञान विभाग के प्रथम अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को बनाया। किसको बनाया? डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस, गिरिंद्र शेखर बोस किसको बनाया गया? डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस। ये डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस है ना भैया, याद रखना, भूलना नहीं है। ये किसकी प्रशिक्षणशाला से प्रशिक्षण प्राप्त थे? फ्रायड की प्रशिक्षणशाला से, है ना? फ्रायड से शिक्षा प्राप्त थे। फ्रायड से शिक्षा प्राप्त थे डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस, सिगमंड फ्रायड से। ठीक है, तो मनोविज्ञान विभाग के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को 1922 में पहला अध्यक्ष बनाया गया। 1922 में अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कब? 1922 में। यानी 1916 में डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन उसके 6 साल बाद डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को 6 साल तक तो बिना अध्यक्ष के चलता रहा। 6 साल बाद 1922 में इसका अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को। ठीक है, 1922 में ही 1922 में डॉक्टर बॉस ने एक सोसाइटी बनाई। डॉक्टर बॉस ने द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी बनाई। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस ने 1922 में द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी बनाई। तो आपको 1915 में 4 बातें याद रखनी है। भारत की पहली प्रयोगशाला डॉक्टर एन सेन गुप्त ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, बनाई थी। बात समझ में आ गई? फिर 1916 में 2 ही बातें याद रखनी है। क्या? एक ही बात, सिर्फ एक ही बात ध्यान रख लो कि भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग बनाया था, फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, 1916। फिर उसके बाद 1922 की 2 बातें याद रखनी है। मनोविज्ञान विभाग का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष ने एक सोसाइटी बनाई, बस, और कुछ नहीं याद रखना। फिर 1924 में एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? 1924 में 1924 में सर्वसम्मति से सर्वसम्मति द्वारा द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया।
का गठन किया गया। द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन किया गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? नहीं बेटा, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं अपन। एक सेकंड। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आती है। देखिए बेटा, 1938 में 1924 में एक ही कांड हुआ, एक एसोसिएशन बना सबकी सम्मति से। ठीक है, बस 2 से 4 लाइन और है, फिर कंप्लीट हो जाएगी। समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय में अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी बोले तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना की गई। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही 1938 में एक और मनोविज्ञान की नई शाखा, नई ब्रांच की स्थापना हो गई। अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की स्थापना हो गई। दैट्स वेरी सिंपल। इसके बाद मैसूर और पटना विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अनुसंधान केंद्र केंद्र खोले गए। इसके बाद मैसूर मैसूर व पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के नवीन अनुसंधान केंद्र खोले गए।
खोले गए। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब 1938 में एक कांड हुआ, अप्लाइड साइकोलॉजी बनी। अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद मैसूर और पटना, और फिर 1960 के दशक में भारत के कई शहरों में, अनेक शहरों में मनोविज्ञान के नए नए अनुसंधान केंद्र खोल दिए गए। ठीक है ना? फिर उसके बाद अंतिम लाइन, अंतिम लाइन समझिएगा। 1960 के दशक में, दशक मतलब डेकेड, 10 वर्षों का एक समूह है ना, के दशक में भारत के अनेक शहरों में, अनेक शहरों में मनोविज्ञान केंद्र खोले गए, केंद्र खोले गए। समझ में आया? क्लियर कट बात समझ लेना, ये बैच जीरो से शुरू हुआ है और ये हीरो बनाएगा। बहुत अमेजिंग बैच है, ध्यान से पढ़ लो बस इस बैच को। ठीक है ना? 1960 के दशक में भारत के अनेक शहरों में मनोविज्ञान के केंद्र खोले गए। चलिए, तो ये तो बात थी यहां तक की मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी की। गजब की बात आती है कि इसी प्रकार एक मनोविज्ञानी थे जिन्होंने 1986 में, जिनका नाम भारतीय मनोविज्ञानी दुर्गानंद सिन्हा, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। और उसमें इन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। ठीक है ना? ठीक है, तो मतलब समझिएगा, दैट्स वेरी अमेजिंग। तो डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा भारत के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित करते हैं। अपनी पुस्तक जो कि उन्होंने 1986 में 1986 में लिखी, और 1986 में लिखी उन्होंने बहुत शानदार बुक जिसका नाम मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। ठीक है ना? द इंडियन एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस। इस पुस्तक में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय सामाजिक विज्ञान को, या में हमारे, इनकी पुस्तक थी भारतीय सामाजिक विज्ञान। इस पुस्तक में इन्होंने हमारे मनोविज्ञान के इतिहास को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, तो समझेंगे, ये कहानी इतिहास की संपूर्ण शानदार कहानी है और इसको आपने समझ लिया। डॉक्टर एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है परंतु अतीत बहुत लंबा है। तो इस छोटे से इतिहास को भी हमने पढ़ लिया और अतीत की एक बहुत सुंदर सी कहानी को भी हमने सीख लिया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो और अपनी इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक जरूर 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 दिल से शेयर करो, आत्मा से शेयर करो, पूरे भावों से शेयर करो, शिद्दत से शेयर करो, ईमानदारी से शेयर करो। तो बस कर भला तो हो भला वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और है। क्या है कि शाम को जो 5 बजे यूजीसी नेट की क्लास होगी वो आज नहीं होगी, वो आज नहीं होगी क्योंकि आज हमें
हॉस्पिटल जाना है सिस्टर इन लॉ को लेकर, तो इसीलिए आज नहीं होगी, इसलिए आज के लिए ऑफ रहेगी, माफी चाहेंगे। ठीक है, तो इसको आज के लिए हमें अनुमति दीजिएगा बस। हाँ, पीडीएफ तो साथ की साथ ही मिलती है विशाल जी, चिंता मत करो, टेंशन मत करो। और अमित रंजन भैया, आप भी इतना बेफिक्र रहो, सब कुछ मस्त मिलेगा, नया मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। पुरानी क्लासेज भी आपको पूरी कंप्लीट मिलेंगी, उनको अरेंज किया जा रहा है, सब सिस्टमेटिक हो जाएगा, डोंट वरी, है ना, कुछ भी आपकी शिकायत नहीं छोड़ूंगा। अब तो बहुत सारा सीख गया हूं मैं, अब तो वैसे ही गलतियां नहीं होंगी, गलतियों से अपन बच ही जाएंगे, इसीलिए आप बेफिक्र होकर के पढ़ो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, काहे की टेंशन करते हो। ठीक है ना सर, कल भी 1 PM में क्लास होगा, 100% होगा एनकेजी। ठीक है, चलिए, तो सबके डाउट्स खत्म कर दिए जाएंगे, ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी आपके बैच के अंदर, क्लास के साथ साथ। धन्यवाद।